नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पहले मैं डीएलएड करिकुलम के इंग्लिश के बारे में चर्चा कर चुका हूं और उसके यूनिट के बारे में भी मैं इसके पहले वाले क्लिप में किया हूं और उस यूनिट 1 के पहला टॉपिक इंग्लिश एंड एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं आप लोगों के साथ। अब मैं उसके दूसरे टॉपिक जो यूनिट 1 ही में है उसकी आज मैं चर्चा करूंगा और वो चर्चा में इस बात की महत्व है कि सचमुच में अंग्रेजी को इतना महत्व देने के बाद भी आज की परिस्थिति में पूरे भारतवर्ष की और राज्यों की बात करें और अंत में अपने राज्य बिहार की बात करें तो इसका स्टेटस क्या है। हम इसको संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं स्टेटस ऑफ इंग्लिश। मित्रों, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जितने भी राज्य हैं उनके अलग अलग नीति है, या हम कह सकते हैं कि एक नीति पूरे देश में नहीं है। भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के आधार पर अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती रही है। अगर हम लॉर्ड मैकाले से देखें और आज तक, तो कोई एक विशेष नीति को हम फॉलो नहीं किए, बल्कि समय के अनुसार भिन्न भिन्न क्षेत्रों का प्रभाव उस पर पड़ा है और उसी के अनुसार नीति भी बनती गई है। अगर हम इन बातों को संक्षिप्त में कहना चाहें कि सचमुच में राष्ट्रीय स्तर पर अगर सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ कहा जाए और देखा जाए और चर्चा की जाए तो दो तीन बातें स्पष्ट हैं, जिसमें है कि कुछ ही बच्चे हैं, पूरे राष्ट्र स्तर की बात हो रही है, जो अंग्रेजी अपनी मातृभाषा के रूप में पढ़ते हैं। इनकी संख्या बहुत ही कम है, या हम यूँ कह सकते हैं कि आधुनिक युग में जो अपने बच्चों के प्रति काफ़ी जागरूक हैं वे थोड़ा बातचीत करते हैं, या कुछ ऐसे रिप्यूटेड स्कूल्स हैं जहाँ पर अंग्रेजी कंपल्सरली है बोलने का या बात करने का माध्यम, और कुछ एंग्लो इंडियन होंगे जिनके घर में आज भी अंग्रेजी बोली जा रही होगी। तो बहुत कम बच्चे हैं जिनकी अपनी मातृभाषा अंग्रेजी है। उसके बाद दूसरी स्थिति है कि बहुत से बच्चे जो हैं जो अंग्रेजी तो जानते हैं और समझते हैं, लेकिन उनकी संख्या द्वितीय स्तर पर है, जो कि सेकंड लैंग्वेज का द्वितीय भाषा के रूप में समझते हैं। और ऐसे बच्चों की संख्या या ऐसे बच्चों की उपस्थिति, ऐसे बच्चों के पाए जाने की संभावना ज़्यादातर सिटीज में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर ही पाई जाती है। और तीसरी स्थिति है कि जो रिमोटेस्ट एरिया है वहाँ पर आज भी इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वहाँ के बच्चे आज भी अंग्रेजी के शब्दों को, जो सामान्य अंग्रेजी के शब्द हैं, उनको न जानते हैं, न सुने हैं, न समझते हैं। तो ये तो एक सामान्य स्थिति हुई। उसके बाद अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो कोई एक नियम नहीं है अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में जाए तो कुछ अलग नियम है, साउथ इंडिया में जाए तो कुछ अलग है, वेस्ट में जाए तो कुछ अलग है, नॉर्थ में जाए तो कुछ अलग है। तो देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसी फॉर इंग्लिश टीचिंग, वी कैन से हियर इन सिंपल वर्ड्स। दूसरी बात है कि सेकेंडरी लेवल तक इंग्लिश कुछ ही स्टेट में है जो कंपलसरी है, और ज़्यादातर स्टेट में कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। और हायर लेवल में या हायर एजुकेशन की बात की जाए तो साधारणतया कहीं भी कंपलसरी नहीं है कि आप हायर लेवल में अंग्रेजी में ही पढ़ें, या आपका मीडियम अंग्रेजी हो। भले ही अंग्रेजी में लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये अलग बात है, टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है। हिंदी में भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं। तो
या स्थानीय भाषा में भी पढ़ते हैं। तो ये एक सामान्य स्थिति हुई, स्टेटस हुई अंग्रेजी की पूरे राष्ट्र स्तर पर। अब अगर हम बिहार की बात करें कि बिहार में इसकी क्या स्थिति है, तो सचमुच में वी कैन से हियर बिहार टेल्स ए डिफरेंट टेल। क्या परिस्थिति एकदम ही अलग है बिहार की, क्योंकि आप सुनते होंगे या जानते भी होंगे कि कभी भी अंग्रेजी पढ़ाने की एक नीति एक नहीं रही है, बल्कि समय के अनुसार नीति बदलती गई है। कभी राजनीतिक कारण हुए हैं या कभी कोई सामाजिक कारण, और इन कारणों के चलते अंग्रेजी में एक हम नीति लेकर नहीं चले हैं अंग्रेजी पढ़ाने की। कभी हुआ करता था कि 6 से अंग्रेजी लोग पढ़ते थे, कभी हुआ कि बिना अंग्रेजी उत्तीर्ण हुए भी सेकेंडरी एग्जामिनेशन लोग पास कर जाते थे। तो ये एक दुविधा की स्थिति है। हालांकि पब्लिक स्कूल में देखा जाए तो आज भी उनके लिए ये नीति स्पष्ट है कि नर्सरी से वो अंग्रेजी शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे राज्य में सरकारी विद्यालयों की बात की जाए तो एक स्पष्ट नीति जो बहुत दिनों तक रहा हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि समय समय पर नीति बदलती रहती है। तो आओ हम लोग उन नीतियों को एक बार समीक्षा करें कि सचमुच में नीतियाँ क्या रही हैं जो बिहार में अंग्रेजी के शिक्षण कार्य को प्रभावित करती रही है। तो इंग्लिश ज़्यादातर हम लोग अगर देखते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में ही पढ़ाई होती है, क्योंकि रिमोटेस्ट एरिया में आज भी अंग्रेजी को जानने समझने वाले लोग कम हैं। अगर पटना की बात की जाए तो सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में है, और फिर राष्ट्रीय स्तर के कुछ स्थान हैं जैसे राजगीर वगैरह, वहाँ पर अंग्रेजी कुछ लोग समझने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। यहाँ तक कि रिक्शा पुलर भी अंग्रेजी समझ लेता है और बोलने का प्रयास करता है। तो ये एक स्थिति हुई जो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की है। कभी भी राज्य स्तर पर एक निश्चित पॉलिसी नहीं बनी है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि पॉलिसी समय समय पर प्रभावित होती रही है, बदलते रही। उसके बाद सरकार के जो सिलेबस है या अंग्रेजी के करिकुलम है वे पूर्णतः अलग हैं। अगर प्राइवेट स्कूल को देखा जाए या पब्लिक स्कूल के सिलेबस को देखा जाए तो उनसे और सरकारी स्कूल के सिलेबस में काफ़ी अंतर पाया जाता है। हालांकि हमारे समाज में बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में, तो एक तरह से सिलेबस नहीं रहने पर एक संदिग्धता की स्थिति आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल सीबीएसई और आईसीएसई को फॉलो करते हैं, बिहार बोर्ड को रेयरली ही कोई फॉलो करता है। और बिहार में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वे अपने को प्रचार करते हैं कि हम सीबीएसई आईसीएसई के सिलेबस को फॉलो करते हैं। ये कभी कोई नहीं प्रचार करता है कि हम बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस फॉलो करते हैं। तो ये एक सामान्य स्थिति है और ये सब जगह लगभग पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पब्लिक स्कूल हैं तो वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति है कि वे बिहार बोर्ड के सिलेबस को फॉलो न करके उनकी बोर्ड भी लगी हुई होती है कि सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। मित्रों, उच्च शिक्षा के लिए आज भी हमारे बिहार में कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि किस मीडियम से पढ़ाना है। और ज़्यादातर कुछ बच्चे अच्छे हैं या जिनकी पृष्ठभूमि अच्छी है वे अंग्रेजी माध्यम से लिखते हैं, करते हैं, लेकिन क्लास की इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो हिंदी में ही होती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बिहार के लिए विशेष है। और इन सारी परिस्थितियों को एक साथ अगर देखा जाए तो पूरे राष्ट्र के लिए परिस्थिति अलग होगी और बिहार के लिए परिस्थिति अलग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इस चैनल में आपका समय देने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे और साथ साथ जो कमी होगी उसको भी हमें